हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, वह है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कॉनकेव के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन पहले पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल पता होने चाहिए। ठीक है, रूल क्या होने चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल हैं आपके, जैसे हमने किसके लिए पढ़े थे, जैसे हमने उसके लिए पढ़े थे क्या, मिरर में। ठीक है, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से रूल पढ़ने हैं। तो 3 रूल आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका सेंटर होता है। तो कोई भी लाइट अगर क्या होती है, सेंटर से जाती है तो वो सीधी चले जाती है। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर से जाएगी तो सीधी चले जाएगी। ठीक है, तो पहला रूल तो आपको ये याद रखना है। सेकंड रूल आपको ये याद रखना है, ये सब आपका यूज होगा जब आप इमेज बनाओगे। ठीक है, तो ये 3 रूल को आपको याद रखना है कि कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इसके पैरेलल आएगी, ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, जो इसका फोकस होगा, फोकस पॉइंट से जाएगी इसके। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसका सेंटर हो गया, और अगर कोई भी लाइट क्या होगा, फोकस से जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये 3 पॉइंटों का यूज करके, 3 रूल जो है इनका यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर से सीधा चले जाएगी, पैरेलल आएगी, कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी, ये आपका फोकस पॉइंट है, और कोई फोकस से आएगी तो कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दोनों आपको पैरेलल दिखे हुए। तो इन रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, आपको पता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस तरीके से जाती है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और ये इसका फोकस हो गया F1, और इधर एक फोकस आपका इधर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका F1 होगा, ये आपका F2 होगा। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो है इस वाली सरफेस का है, ठीक है, F1, ठीक, और ये इस वाली सरफेस का F2। इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, जब आप इस सर्कल को इस तरीके से मिलाओगे ना, ऐसा होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, तो जब आप इसको मिलाओगे तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा कहीं, तो वो होगा आपका, सेंटर लिख लो या 2F1 लिखो। ठीक है, और इस वाली जो सरफेस है उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। ठीक, तो इसको 2F2 यहाँ लिख लो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये सेंटर होगा। कोई भी लाइट आपको पता है जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल के एक्सिस के, तो आपको पता है रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, और ऐसी कोई लाइट अगर यहाँ से अगर ऐसा आ रही है तो वो भी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये दोनों लाइट कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। ठीक है, तीनों लाइट, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, कहाँ पे, फोकस पे, F2 पे। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो होगी F2 पे। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर आपको याद रखना है, रियल होगा। ठीक है, और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आपको पता है जब भी इमेज आपकी जो लाइट होती है एक्चुअल में कट करती है, तो यहाँ पे हमेशा कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होगा ये। ठीक है, साइज क्या होगा, साइज होगा इसका मच स्मॉलर। ठीक है, बहुत छोटा होगा इसका साइज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है, जब कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा। सेकंड पॉइंट आपका याद रखना है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F। ठीक है, यानी 2F के पीछे कहीं आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको बना लेते हैं कहीं पे। ठीक है, इस तरीके से, यानी ऑब्जेक्ट पहले आपका यहाँ था कहीं इन्फिनिटी में, अब इसको कहीं यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सेम ऐसी बनेगा,
ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई सेंटर, ये आपका F1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ठीक है, ये आपका 2F2 हो गया, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड 2F है ना, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ से जो लाइट आएगी कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। आपको पता है रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी, ये तो फोकस से जाएगी, जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, ठीक है, इस तरीके से। और जो दूसरी लाइट हम इससे डालते हैं सेंटर से, तो सेंटर से जो जाएगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो कहीं ये यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, दोनों लाइट, तो यहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। कहाँ पे बनेगी, कहीं यही बन जाएगी, और ये इमेज यहाँ पे बन गया आपकी, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है इसकी बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। नेचर कैसा होगा, ये भी एक्चुअल में कट कर रही है दोनों लाइन, तो ये भी आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और साइज क्या होगा इसका, साइज इसमें स्मॉल ही होगा इसका साइज, ठीक है, स्मॉल होगा, पहले वाले से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, स्मॉल साइज लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं। तो आपका जो थर्ड केस है इसमें वो है आपका ऑब्जेक्ट एट 2F1 लिख लो इसे, ठीक है, 2F1, ठीक है, इसको भी 2F1 लिख लो। तो 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं इसके बाद आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे बना लो, ठीक है, इस तरीके से बना लो इसे, ठीक। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी, ठीक है, आप तरीके से जाएगी, ठीक, और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी, क्योंकि पता है आपको जो पैरेलल लाइन होती है हमेशा फोकस से जाती है, इस तरीके से, ठीक। और एक लाइट जाएगी आपकी कहाँ, यहाँ से सेंटर से। तो सेंटर से जब आपकी लाइट जाएगी इस तरीके से यहाँ से, और कुछ ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे कट करेगी, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे, ये ना जो ये बनेगी आपकी इमेज, ठीक है। 2F2 यहाँ लिख लो, ठीक है। तो आपकी इमेज बनेगी, जब आप 2F1 पे रखोगे तो इमेज 2F2 पे बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे पोजीशन लिख लेते हैं, इसकी पोजीशन होगी 2F2, ठीक है, या सेंटर, उसको सेंटर बोल लो, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, नेचर वही होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कट कर रही है ना ये दोनों लाइन यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक। तो ये रियल और इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस आपको क्या है, साइज बताना है। साइज कैसा होगा इसका, साइज होगा इसका सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा, जितना हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी होगी। अगर इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थर्ड केस। फोर्थ केस क्या होगा, फोर्थ केस होगा आपका, अब ऑब्जेक्ट आपको 2F1 और F1 के बीच में रखना है, ठीक है, यहाँ कहीं यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रखोगे तो कैसा होगा इसका, यहाँ से आपकी लाइट जाएगी, ठीक है, एक मिनट है, हाँ, यहाँ से आपकी लाइट जाएगी और ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो इसको फोकस से बना लो, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। आपको पता है जो भी पैरेलल जाती है वो फोकस से जाती है, और जो सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी, ठीक है। तो सेंटर से, ये सेंटर है, तो कुछ ये जाके ना कहीं यहाँ मिलेंगी, यहाँ, ठीक है। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है, यानी 2F2 के बाद बनेगी कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी इमेज यहाँ, जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो इसकी पोजीशन कहाँ लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे बियॉन्ड 2F2 है, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। आपको पता है ये इन्वर्टेड उल्टी तो दिख रही है, और रियल क्यों होगी, दोनों लाइन एक्चुअल में कट कर रही है। साइज कैसा होगा, साइज इसका लार्ज हो जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा। ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो लार्ज साइज हो जाएगा इसका। तो फोर्थ केस कंप्लीट हो गया। फिफ्थ केस देखते हैं इसका। फिफ्थ केस आता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, F1 पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को रख दो यहाँ F1 पे, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने।
तो इससे जो लाइट जाएगी कुछ ऐसे, रिफ्रैक्शन के बाद इसका कहाँ जाएगी है, F2 से जाएगी, ठीक है। और ये सेंटर होता है इसका, और जो लाइट सेंटर से जाएगी वो कुछ इस तरह के जाएगी। तो ये क्या होगी, आगे जाएगी कहीं और कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, नेचर इसका यही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इसलिए होगा कहीं इन्फिनिटी में जाके तो मिलेंगे, तो रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, ठीक है। और साइज कैसा होगा इसका, लार्ज होगा, ठीक है। लार्ज मतलब मच लार्ज, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें लास्ट केस रह गया आपका कि जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, F से, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी F से कम होगी, यानी कहीं F के यहाँ रखोगे इसे, ठीक है, F से इधर की साइड, ठीक। तो यहाँ से इमेज जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपको पता है फोकस से जाती है, तो फोकस से दिखा देना उसे। दूसरी लाइट जो होगी उसके सेंटर से होके जाएगी, तो उधर सीधे चले जाएगी। तो ये लाइन कभी यहाँ आगे आपस में एक्चुअल में नहीं मिलेगी, मगर जब आप इनको पीछे मिलाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये लाइट भी कुछ इस तरीके से जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे 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 जाके यहाँ कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, तो एक्चुअल इमेज यहाँ बनेगी। तो ये इमेज कैसी होगी, पोजीशन क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस के कहीं सामने बन रही है, ठीक है। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल आपको पता है क्यों हो रहा है, क्यों, अब ये आप रियल और वर्चुअल वाली जो है वीडियो मैंने बनाई है, आप उसमें देख लेना। वर्चुअल इसमें बन रही है क्योंकि डॉट डॉट करके हम मिला रहे हैं, एक्चुअल में लाइन यहाँ जा रही है, मगर हम इसको पीछे मिला रहे हैं तब यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, सीधी बन रही है आपकी इमेज, ठीक है। आपको दिख रहा है जैसे ये है वैसी है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसी ये इमेज बन रही है। और साइज क्या होगा इसका, लार्ज ही होगा, ठीक है, साइज इसका लार्ज होगा। लार्ज भी कैसा, मच लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा। तो ये 6 केस थे जो आपको याद रखना है इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।